बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं जब बिल्कुल सही होंगे, ठीक होंगे और दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे व्यूवर, मैं आज इधर आई थी, मुझे कुछ काम था, तो मैंने ना ये वाले फूल आपको पहले दिखाए थे, जैसे मैंने आपको बोला था गोभी के फूल लग रहे हैं। तो आज मैंने देखे हैं, तो ये देखें इसके ऊपर सरों के फूल आ गए। ये मैंने कहा मैं आपको भी दिखाऊँ, ये देखें कितने खूबसूरत फूल निकले इसके ऊपर। तो मैं तो समझ रही थी ऐसे ही छोटे से उन्होंने फूल लगाए हैं डेकोरेशन के लिए, मतलब वो जब सब्ज़ थे जैसे गोभी का फूल लग रहे थे, लेकिन अभी तो माशाल्लाह इतने खूबसूरत और प्यारे इसके ऊपर फूल आ गए हैं, पीले पीले जैसे सरों के होते हैं, और कितने बड़े बड़े इसके हो गए हैं जी ये पौधे। तो मैंने कहा ये भी आपको दिखाऊँ, ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आपने मुझे मैसेज करना और बताना है कि आपको कैसे लग रहे हैं। और ये देखें एक जो है ये बिल्कुल गोभी के फूलों के जैसा कलर है, नीचे से ग्रीन और सफ़ेद सा, और वो जो आगे है वो बिल्कुल जामनी सा, पर्पल सा नहीं जो होता कलर, उस तरह का है। देखें आप कितना प्यारा है। और यहाँ पर फुहारा भी देखें, ऊपर नीचे स्टेप कर रहा है, वो भी कितना खूबसूरत लग रहा है। और सर्दी भी काफ़ी हुई है आज फिर से, तो मैंने कहा चले ये भी एक सीन आपको दिखा दूँ, आप देखें और बताएं कैसा लग रहा है। ये देखें तो फुहारा और ज़्यादा ऊपर हो रहा है उसका मुझे शोर सुनाई दिया था, मैंने कहा आपको दिखाऊँ। ये देखें ना कैसे आप स्टेप बाय स्टेप एकदम से ऊपर जाके तो नीचे आ गया। तो चलें अब मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ, फिर इंशाल्लाह मिलती हूँ। तो यहाँ पर ये टेलीफोन बूथ है, अगर किसी बहन भाई को फ़ोन करना हो तो यहाँ पर पैसे डालते हैं और फ़ोन कर लेते हैं। तो इस तरफ ये बार है, तो ये बार के ऊपर उन्होंने ये ना हीटर लगाए हैं, ये मैं नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखें ये हीटर है, जब सर्दी होती है फिर चलाते हैं, ठीक है जी। तो इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छी डेकोरेशन की हुई है उन्होंने, ये देखें। तो बादल भी आए हुए हैं, ये देख लें, ठीक है जी। तो चले अब मैं इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ा सा अपना काम निपटाने के बाद। जी मैं अपना काम करवा के वापस आ गई हूँ घर। यहाँ मैं स्टेशन पे पहुँच गई हूँ। यहाँ पर साइकिलों की पार्किंग है, ये उन्होंने साइकिलों के स्टैंड लगाए हुए हैं। तो यहाँ से आपको दिखाना ये चाह रही थी, एक तो खूबसूरत से व्यू, बदल होए ने किड्डे सोहने लगन दे ने। तो दूसरी गल ये आ कि सामने बड़ा सोहना एक ना दरखत है फुल्लां वाला, उन्हें दो रंगां दे फुल लगे ने, ते वेंदे मूँह दे विच यही निकलदा माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्लाह दी कुदरत माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। ये देखें जी, एक तरफ पिंक फूल है और एक तरफ सफ़ेद फूल है, और हैं कितने प्यारे हैं। ये देखें, आप खुद देखें और मुझे बताएं कि कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। इस तरफ सारे पिंक और सफ़ेद से फूल हैं, मतलब बिल्कुल प्रॉपर पिंक फूल नहीं है। जब वो निकलता है तो उस वक्त थोड़ा सा सफ़ेद टच ले लेता है, जब छोटा सा होता है उस वक्त पिंक होता है। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, ये देखें कितना खूबसूरत और प्यारा लग रहा है। और ये देखें दूसरी तरफ जो टहनी है उसके ऊपर सफ़ेद फूल है, अल्लाह ताला की कुदरत सुबहान अल्लाह। ये देखें, मुझे आज तक ये समझ नहीं आई, मैं हर साल ऐसे देखती हूँ, मुझे इतने खूबसूरत लगते हैं, तो मैंने सोचा चले आपके साथ भी थोड़ा सा ना शेयर करूँ, तो आप भी देखें और बताएं। ये देखें मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखाती हूँ। अच्छा जी ये देखें, मैं नज़दीक से दिखाती हूँ आपको, ये देखें, ठीक है। मुझे नहीं समझ आती ये अल्लाह ताला की कुदरत। ये देखें एक ही दरख्त है, एक ही टहनियाँ और दो कलर के फूल है। ये देखें यहाँ पर, ये देखें ये जो टहनी निकल के आ रही है ये वाली, इसको सफ़ेद फूल लगे हैं, ये देखें। और इसी दरख्त के साथ वो ऊपर देखें जो टहनियाँ हैं उनको पिंक फूल लगे हैं। ये देखें अल्लाह ताला की कुदरत सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह। ये देखें, ठीक है। और जो उस तरफ दरख्त है उनके पत्ते जो वो सारे सूखे हुए हैं, जो अगली लाइन में है उसके पत्ते हरे हैं। और ये नीचे भी छोटे छोटे से टहनियाँ शहनियाँ निकली हैं, पता नहीं अब ये इसी की हैं। इस दरख्त की तो नहीं लगती, ऐसे ही छोटे उन्होंने और प्लांट्स लगाए हैं नीचे। तो ये बड़ा खूबसूरत था, मैंने सोचा चले आपको दिखाऊं। तो ये है जी साइकिलों की पार्किंग, यहाँ पर नीचे साइकिल पार्क किए हुए हैं, इस तरफ मोटरसाइकिलों की है, यहाँ पर सारी जगह जो मोटरसाइकिल पार्क किए हुए हैं। इधर नूं सज्जे पासे घूमो तो गड्डियां दी पार्किंग है, ठीक है जी। तो अल्लाह ताला, और सड़क क्रॉस करके जाएँ तो वहाँ पर भी साइकिलों का स्टैंड है, साइकिलों की पार्किंग है वहाँ पर भी। और ये जो इस तरफ जगह है यहाँ पर भी, ये भी सारे साइकिलों के ने लगाए हुए स्टैंड, यहाँ पर भी सारे ना साइकिल पार्क करने की जगह है। तो वो आगे आपको बिल्डिंग जो नज़र आ रही है बदलों के नाल करके, वो साढ़े घर दी है। चलें जी मैं आपको घर जाके फिर मिलती हूँ। अच्छा मैंने कहा था घर जाके मिलती हूँ, तो यहाँ पर भी देखें हमारे जो घर के नीचे वाली इधर ना चैनियों का होटल है। यहाँ पर ये ना ये होटल है, ये अभी बंद है, बाद में खुलता है मेरे ख्याल शाम के टाइम, पता नहीं या दिन के खाने के टाइम। इन्होंने बड़े प्यारी गार्डनिंग की हुई है, फूल लगाए हुए हैं बड़े प्यारे से। ये देखें यहाँ पर ये जैसे क्वार गंदल होती है, लेकिन वो तो नहीं है, कुछ और ही है, कांटे बहुत लगे हैं इसके साथ। तो यहाँ से इनकी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाते हैं, तो ऊपर तो बड़ा खूबसूरत उन्होंने सजाया हुआ है।
लेकिन नीचे ये जो ना उन्होंने पत्थर शत्थर डाल के ताकि मिट्टी जो है ना नीचे ना आए जाए। ये भी बड़ा प्यारा उन्होंने सजाया है। ये देखें, वो देखें जी सामने हमारे घर के नीचे फ्रूट वाली दुकान। ठीक है जी, अभी पक्का आपको घर जा के मैंने बर्तन शर्तन धोए, अभी मैंने घर की सफाई भी करनी है। तो मैंने सोचा कि पहले सालन भी साथ साथ बना लूँ। सालन में आज बना रही हूँ चिकन। तो इसमें मैंने इसको चिकन को भून के प्याज श्याज पहले फ्राई किया, फिर उसमें मैंने अभी नमक मिर्च मसाले जो हैं वो सारे डाल दिए। इसको मैं पकाना है हल्का सा शोरबे वाला सालन वाला, तभी इसमें मैं एक आलू भी डालूँगी ज़रा इसको भून के। अच्छा जी, चिकन को मैंने अच्छी तरह भून लिया। तो यहाँ पर मैंने आलू थोड़े से लिए, थोड़े से बिल्कुल एक अदद आलू लिया दरमियाना सा ना, क्योंकि रोज़े हैं तो रोज़े में आपको पता इतना सालन तो खाने नहीं होता। शाम को अफ्तारी करने के बाद और तो कुछ खाने की गुंजाइश ही नहीं रहती। मैं तो सुबह को दही के साथ रोटी खाती हूँ। शुरू के जो थे ना रोज़े, उनमें मैंने सालन के साथ खाया था, लेकिन अभी मैं दही के साथ रोटी खाती हूँ और साथ चाय ले लेती हूँ थोड़ी सी। तो शाम के टाइम में पकौड़े वगैरह जो थोड़ी बहुत कुछ चीज़ होती है, या फ्रूट चाट में लाजमी बनाती हूँ ना, तो या दही पल्ले हो गए या चना चाट होगी, ये चीज़ें जो इनको खाओ, पानी पियो, खजूरें एक दो खाओ, तो बंदे का पेट वैसे ही फुल हो जाता है और रोटी खाने नहीं होती। शाम में तो मैं रोटी खाती नहीं हूँ, नाश्ता भी नहीं खाते। तो सैरी के टाइम में बस हम लोग सैरी करते हैं, तो फिर इसलिए मैं सालन बनाती थोड़ा सा हूँ। लेकिन फिर भी रमज़ान के महीने में इतनी बरकत होती है कि 2-2 दिन तक ख़त्म ही नहीं होता। ठीक है जी, तो ये मैं सालन बना रही हूँ। तो फिर इंशाल्लाह मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। तो और क्या कर रही हूँ, अफ्तारी में क्या बनाती हूँ, क्योंकि अभी सालन तो मैंने बना लेना है। तभी इंशाल्लाह मैं शाम को अफ्तारी में आपसे मिलती हूँ फिर से। अभी जी इफ्तारी का टाइम हो गया। जैसे कि मैंने आपको दिन को दिखाया था कि सालन वगैरह बना लिया, तो तरबूज फ्रिज में पड़ा था, मैंने सोचा काट के बाहर आ दूँ, बच्चे भी खाने को कह रहे थे दे। तो यहाँ पर जी इफ्तारी आई थी, जिसमें जी दही पल्ले थे, दोस्त मेरी ने दिए थे, जो पाकिस्तान की सिस्टर है हमारी, जिसको हम भी आपके साथ 1-2 बार शेयर कर चुके हैं कि हमने भी उनको दी थी इफ्तारी। तो साथ उसने खीर बनाई थी। खीर उनको पता है कि मेरी नवेरा को बहुत पसंद है उनकी खीर, तो वो खीर जब बनाती फिर स्पेशल नवेरा के लिए देती है। तो ये मैं कटोरी आपको दिखा रही हूँ कि नवेरा ने खाई है, कुछ छोड़ दी है। तो ऊपर जो बादाम वगैरह डाले थे उसने सजाई थी सारी, वो नवेरा ने ऊपर से उतार ली थी। तो यहाँ पर जी मैंने वाल तोरी जो है वो काटी थी। तो वाल तोरी कच्ची है, इसको मैंने कच्ची को काट के नमक और मिर्च लगा के रखी थी ताकि इसके अंदर से पानी निकल जाए। तो इसके अंदर से पानी काफ़ी निकलता है जब नमक मिर्च लगा के रखते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़े से समोसे फ्राई कर रही थी, थोड़े से, यानी कि 5 समोसे हैं, तो ये किसी को देने थे, तो वो मैं फ्राई कर रही थी। तो मैंने कहा चले ये भी आपको दिखा दूँ। तो समोसे मैंने कुछ बना के फ्रीज़ किए हुए थे, तो फिर मैंने बाहर निकाल के रख दी। जैसे उनकी बर्फ़ ख़त्म हुई तो मैंने पका लिए। तो ये जी समोसे हो गए हैं तैयार। तो अभी मैं कुछ बैंगन के पकौड़े बनाने लगी हूँ। कुछ मैंने बैंगन जो ना आधा सा वो काट लिया था, तो आधा सा रहने, आधे बैंगन के मैंने पकौड़े बनाए थे, तो आधा बैंगन मैंने रहने दिया था। वैसे भी बैंगन काट के रखे तो जल्दी जल्दी काला हो जाता, तो मैंने कहा था साथ ही काट लूँगी और ज़रूरत हुई तो, क्योंकि जैसे मैंने दिखाए थे आपको समोसे ना, तो ये देने थे किसी को थोड़े से बैंगन के पकौड़े और समोसे ना। तो ये इफ्तारी तो नहीं थी खैर, लेकिन वो खाते हैं यहाँ पर, हर किसी को हमारे खाने पसंद है माशाल्लाह से। हमारे पाकिस्तान के खाने होते ही इतने मज़े के हैं। बस ये है कि हमारे कुछ बहन भाई मिर्चें खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, तो इसलिए फिर ज़रा मिर्चों से परहेज़ करते हैं। वरना तो सारे खाने हमारे जो इस तरह खाते हैं, और पाकिस्तान के खाने जो हैं, एशियन फूड इतना मशहूर है। तो ये जी हमारे बैंगन के पकौड़े हो गए हैं तैयार। तो यहाँ पर मैं बताती जाऊँ कि मैंने बैंगन के जो पकौड़े बनाए हैं ना, बैंगन भी कच्चे थे, गोभी के पकौड़े मैंने बनाए थे। एक सिस्टर ने पूछा था, मैंने इनको बता दिया था, लेकिन फिर मैं बता देती हूँ कि कच्ची गोभी थी। कच्ची गोभी को छोटे छोटे से फूल काट के, तो उसको मैंने नमक मिर्च लगा के रखी थी। तो आप चाहें तो उसमें दड़ा मिर्च भी डाल सकते हैं, या फिर चाट मसाला भी डाल सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो डाल लें। तो गोभी को लगा के रखने से ये तक उसका पानी निकल जाता है, तो फिर वो बड़ी मज़े के पकौड़े बनते हैं। यहाँ जी ये जो मैंने बैंगन के पकौड़े बनाए थे, तो बैंगन के पकौड़े और जी समोसे ये पैक कर रही थी देने के लिए। तो ये फिर जी इस तरह डब्बे में डाल के, जो डिस्पोजेबल होता तो उसमें डाल के दे दी। तो यहाँ पर मैं अपने लिए पकौड़े बना रही थी। यहाँ जी ये मैं थोड़े बैंगन के पकौड़े और कुछ ना वाल तोरी के पकौड़े बना रहे थे। तो इधर जी मैं बताती जाऊँ कि जो वाल तोरी उसको मैंने नमक और मिर्च लगा के रखी थी, तो कच्ची थी, उबाली वगैरह कोई नहीं थी, क्योंकि पहले मैंने शायद नहीं बताया था पिछली वीडियो में कि मैं गोभी के जो पकौड़े बना रही हूँ गोभी कच्ची थी। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो मैंने वाल तोरियों को लगा के रखा था नमक मिर्च, इसमें से इतना पानी निकला था। फिर जी वो बैंगन के पकौड़े अपने लिए हमने बना लिए थे। तो ये बच्चों के लिए मैं बना लिए थे चिप्स। तो अपने लिए एक ही हमने समोसा फ्राई किया था। मैंने कहा था सब्जियों के माशाल्लाह काफ़ी सारे पकौड़े हो गए हैं, तो ज़्यादा समोसे ज़रूरी नहीं है, ज़रूरत नहीं है। तो ये आलूओं को मैंने हल्का सा बेसन और नमक मिर्च लगा के तो इसके पकौड़े बनाए थे। तो ये मैंने सारे ही डाल दिए थे। मैंने कहा इनको बेसन इतना ज़्यादा नहीं लगा हुआ, तो ये जब थोड़े से पकेंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएंगे, सारे ना खुल जाएंगे।
तो ये फिर मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। फिर इनको मैंने पुट्ठा सीधा थोड़ा सा किया, उल्टा पुल्टा, मैंने कहा कि पक जाएँ। तो यहाँ पर मैं स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बनाने लगी थी थोड़ा सा, मैंने कहा आज मिल्क शेक बनाते हैं। तो ये स्ट्रॉबेरी है, तो उसमें ये फ्रेश दूध है, यहाँ से फ्रेश दूध इस तरह बोतलों में मिलता है, तो मैंने फ्रेश दूध इसमें डाला। तो फटाफट मैंने कहा मिल्क शेक बना लूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा मिल्क शेक तैयार हो गया था। तो 2 गिलास मैंने बनाए थे। तो बच्चे थे तो पीते नहीं इतने खुश होकर, और वैसे भी फ्राइज़ बने हो तो बच्चे कहाँ और कुछ खाते हैं। तो ये जी खजूरों का डब्बा, ये डब्बा स्पेशल मैं पाकिस्तान से लेके आई थी। अम्मी मेरे गए थे उम्रा करने, माशाल्लाह से उम्रा करके आए थे वो। तो वो खजूरें वगैरह लेके आए थे, तो मैं ये डब्बा मुझे बड़ा पसंद आया, तो मैं डब्बा साथ ही ले आई। तो इसमें मैं खजूरें डाल के रखती होती हूँ, ठीक है जी। ये थी हमारी इफ्तारी। यहाँ जी मैं बच्चों को स्कूल लेने गई थी। ये मेरे पास एक छोटा सा सीन था, छोटा सा क्लिप था, तो मैंने सोचा चले ये भी आपको दिखाऊं। तो टीचरें जो हैं बच्चों को लेके गई थी सैर करवाने के लिए अपने एरिया की ना। तो बच्चों को इस तरह बताते रहते हैं सड़क कैसे क्रॉस करनी है, किस तरह जाना है। ये तकरीबन चौथी क्लास नहीं होती जो 4 क्लास की, ये वो वाले बच्चे हैं। तो 2-3 पुलिस वाले होते हैं साथ, और 2-3 टीचरें होती हैं। तो वो गाड़ियाँ रोक रोक के बच्चों को ना विज़िट करवा रहे थे सारे एरिया का। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।